नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं राजस्थान में होने वाली एक और नई बड़ी भर्ती परीक्षा जिसका नोटिफिकेशन अभी आने वाला है कुछ 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही, जिसका नाम है कंप्यूटर अनुदेशक। कुछ सालों पहले राजस्थान में जितने भी स्कूल्स थी उनके अंदर कंप्यूटर अनुदेशक का एक पद है वो क्रिएट किया गया और कंप्यूटर अनुदेशक की लगभग 10 से 10,500 पोस्ट वो क्रिएट कर कर उन पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो एग्ज़ाम हुई उसके अंदर 7,000 पोस्ट है वो ही भर पाई, क्योंकि जो कैंडिडेट थे, जो परीक्षार्थी थे, उनके 40% अंक भी नहीं आ पाए। तो बच गई जो पोस्ट थी 3,000 और भी कुछ पोस्ट क्रिएट की गई है। उतनी पोस्ट है 3622। जो 3622 जो पोस्ट है उनके ऊपर नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी यह मैं नहीं बता रहा, आरएसएसबी के जो अध्यक्ष हैं, जो परीक्षा एजेंसी एग्जाम करवाती है उसके जो अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3622 और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के 322 जो पोस्ट है, 3629 और 322, ये जो दोनों पोस्ट है वो अभी आने वाली है जल्दी ही। और इसके साथ ही उन्होंने एग्जाम डेट है वो भी हमें बता दी है। तो इसको लेकर जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। अभी 2 पोस्ट अपने पास में है, बीसीआई बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, इसके अलावा सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक। इसकी पोस्ट आने वाली है 3629 पोस्ट और इसकी पोस्ट आने वाली है 322। इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी सैलरी कितनी होती है, एज क्या होती है, ये सारी सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें हैं वो हम आज की क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। तो इतनी पोस्ट है वो ट्वीट कर कर आरएसएसबी के अध्यक्ष ने हमें बताई है, आरएसएसबी के अध्यक्ष ने हमें बताया है। और ये जो पोस्ट अभी बनाई है इसके जो सैलरी है वो अगर हम देखना चाहें तो बीसीआई जो है, बीसीआई की सैलरी L8 की सैलरी होती है। इसके अलावा सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक है, इसकी जो सैलरी होती है वो L10 की होती है। इसके अलावा आरएसएसबी का जो अध्यक्ष है, उन्होंने आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट के अंदर उन्होंने बीसीआई बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक इन दोनों की एग्जाम तिथि भी बता दी है। ये तो हमारे पास में है, सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम होगी 22 अगस्त को और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम जो है वो 23 अगस्त को होगी। इन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, कुछ भी अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने अभी से ही हमें एग्जाम डेट बता दी है, हमें पोस्ट बता दी है कि नोटिफिकेशन के अंदर पोस्ट और एग्जाम है इसके बारे में क्या लिखा हुआ रहेगा। इसके अलावा सैलरी में आपको बता रहा था L8 और 10। उसको देखने से पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा दूं। इसके नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है 2022 का नोटिफिकेशन है। इसके अंदर हमें जो पोस्ट दी गई है वो लगभग 10,000 पोस्ट है। इनमें से जो पोस्ट खाली रह गई थी उनके ऊपर नोटिफिकेशन अभी जारी होना है। ये जो नोटिफिकेशन नया आएगा ये सेम ऐसा ही रहेगा और इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, सिलेबस भी वही रहेगा, वेतन भी वही रहेगा। इसलिए जो जो मेन पॉइंट अपने काम के इसके अंदर है वो मैं आपको सारे बता देता हूँ। यहाँ पर वेतनमान लिखा गया है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए L10 की सैलरी रहेगी और बेसिक जो कंप्यूटर अनुदेशक है उसकी सैलरी L8 की रहेगी। अब L8 और L10 मैंने आपको यहाँ पर बताया। पहले क्या होता था, कुछ समय पहले तक L लेवल नहीं होते थे राजस्थान में और ये इसको बोलते थे 3600 ग्रेड पे, 3600 ग्रेड पे, और इसको बोलते थे 2800 ग्रेड पे, इसको बोलते थे 2800 ग्रेड पे, 3600 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे। इनकी सैलरी लगभग इन हैंड सैलरी है वो 42,000 के आसपास होती है। इनकी सैलरी इन हैंड सैलरी 2 साल के परीक्षा काल के बाद में, प्रोबेशन पीरियड के बाद में लगभग 56,000 होती है। तो 42,000 और 56,000 बहुत अच्छी पोस्ट है अपने सामने कि इतनी सारी जो भर्ती है वो अपने सामने आ रही है। क्वालिफिकेशन हमें आगे देखना है और ये जो भर्ती है बिना सीईटी की होती है, जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया है। बिना सीईटी के कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम है वो राजस्थान के अंदर होती है। इसके अलावा इसकी पात्रता क्या है ये हमें देखना है। पात्रता में हमारे पास में जो 2 प्रकार की पात्रता बताई गई है। सबसे पहले वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की पात्रता बताई गई है। इसको मैं आपको पूरा पढ़कर समझाऊं तो एज पर राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस अमेंडमेंट रूल 2021 इन शेड्यूल सेकंड ए न्यू ग्रुप डी नेमली कंप्यूटर विंग, मतलब कि राजस्थान में जितने भी स्कूल्स है या फिर जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके अंदर एक नई विंग बनाई जाएगी, डी विंग बनाई जाएगी, जो कि कंप्यूटर विंग है उसके नाम से जानी जाएगी। मास्टर इंजीनियरिंग है वो होना चाहिए आपके पास में, M.Tech है, ये स्लैश यहाँ पर लगाया गया है। इनमें से कोई सी भी एक डिग्री आपके पास में हो सकती है। CS आपके पास में होना चाहिए, IT हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ट्रिपल ई जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग है। इनमें से कोई सी भी एक डिग्री आपके पास में होगी तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा और भी हमें दिया गया है MSc इन कंप्यूटर साइंस
या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या सीएस में से किसी एक के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये योग्यता रखी गई है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए आपके पास में हो सकता है, मास्टर होनी चाहिए। एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इनके इक्विवेलेंट जो भी मास्टर डिग्री कंप्यूटर के अंदर दी गई है वो अगर आपके पास में है तो आप ये एग्जाम है वो दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम आगे देखें तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो क्वालिफिकेशन है वो हमें क्या बताई गई है। एज पर राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस अमेंडमेंट रूल, जो रूल ऊपर दिया गया है 2021, इसके द्वारा एक नया ग्रुप बनाया गया है, डी ग्रुप ये बता रहे हैं। इसमें आप ग्रेजुएट है वो आपके पास में होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए ए लेवल की, या फिर पीजीडीसी आपके पास में हो सकता है। पीजीडीसी है उसका चलन पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा चला है। जब से ये एग्जाम पिछली बार 2022 में हुई थी, बहुत सारे लोगों ने पीजीडीसी है उसकी डिग्री ले ली है, तो वो सारे जने ये एग्जाम है वो दे सकते हैं। आपके पास में पीजीडीसी होना चाहिए। उसके अलावा जो जो इंजीनियरिंग मैंने आपको ऊपर बताई थी उसमें मास्टर डिग्री बताई थी, वही सब इंजीनियरिंग में आपके पास में अगर बैचलर डिग्री है तो आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा बीएससी अगर आपने कर रखी है, सीएस मानी कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। मतलब कि बीएससी किए हुए भी एग्जाम दे सकते हैं। दो शर्त है, या तो आपके सीएस होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए बीएससी में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हो सकती है। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए आपके पास में हो सकता है, जैसे कि सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एमसीए है वो क्वालिफिकेशन रखी गई थी, यहाँ पर बीसीए क्वालिफिकेशन रखी गई है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, बैचलर इन कंप्यूटर अनुदेशन। इसके अलावा एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इनके इक्विवेलेंट और भी कोई सी डिग्री है जिसके अंदर आपने बैचलर कर रखी है कंप्यूटर साइंस के अंदर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग के अंदर, तो जो टेक्नोलॉजी है उसका सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट आपका बैचलर में होना चाहिए, तो भी आप ये एग्जाम है वो दे सकते हो। इसके अलावा राष्ट्रीयता आपकी लिखी गई है, आयु यहाँ पर लिखी गई है, आयु 18 से 40 है वो बताई गई है। मैंने आपको 3-4 बार ये बात बता चुका, राजस्थान में जब भी भर्ती आती है, जिस भी वर्ष भर्ती आती है, ये भर्ती आई थी 2022 में, तो इसके अंदर जो एज बताई गई है 18 से 40 वो कंसिडर की गई है 1 जनवरी 2023 से। यानी कि राजस्थान में अगर इस बार भर्ती आएगी 2026 में तो उसकी एज कंसिडर की जाएगी 1 जनवरी 2027 से। 1 जनवरी 2027 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए, या फिर आप 40 से बड़े नहीं होने चाहिए, इन दोनों के बीच में आपकी उम्र है वो होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर हमने आयु देखी। इसके अलावा जो पेंशन है, विवाह पंजीयन है, परीक्षा शुल्क है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं अपने पास में लिखी गई है। इसके अलावा इसका जो पेपर होता है उसके अंदर 2 पेपर होते हैं। ठीक है, इसके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 है वो मैक्सिमम 100 मार्क्स है वो रखेगा, 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे वो यहाँ पर लिखा गया है, वो हम देख लेते हैं। राजस्थान का जीके है जिसमें आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। जनरल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, बाकी हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी है और करंट अफेयर है, ये राजस्थान का अपने को देखना है। ये 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन है वो आपको आएंगे, 2 घंटे के अंदर अपने को करने हैं। अब जनरल एबिलिटी शैल बी इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट, और ठीक है, ये जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जो रीजनिंग होती है अपने पास में। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, डीटीसी, ये आएंगे अपने पास में। डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स एंड डाटा सफिशिएंसी, ये क्वेश्चन है अपने पास में आएंगे। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवेल्युएशन ऑफ आंसर, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है वो अपने पास में एग्जाम के अंदर रहेगी। ये हमने देखा पेपर 1। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 है वो जीके का पेपर बोला जाता है, जिसके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अपने पास में राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स आएगा। इसके अलावा अपने पास में जो जनरल साइंस है वो आएगी। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक अपने को यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा पेपर जो होता है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पेपर अपने पास में रहेगा। पेपर 2 यहाँ पर लिखा गया है, और पेपर 2 है उसके अंदर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, C++ है, जावा है अपने पास में, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम्स है, और डिजिटल लॉजिक सिस्टम है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है, वेब डेवलपमेंट है। तो ये सारे जो ये सिलेबस मैंने आपको बताया 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है वो यहाँ से आएंगे। तो दोनों ही पेपर अपने लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि आपके जो देखो बाकी एग्जाम्स में तो क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपनी सब्जेक्ट अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जीके में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी एग्जाम है जिसमें जीके लोग कर लेते हैं, जीके आसान पड़ता है, लेकिन उनके जो कंप्यूटर है वो हार्ड पड़ जाता है। क्योंकि बीटेक वाले जो बंदे होते हैं वो इतना अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके लिए जीके हार्ड रहता है।
जो बंदे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते कॉलेज में, उनको सेकंड पेपर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रह जाता है। और आजकल तो ये चलन हो गया है, नौकरी लगने के लिए सिर्फ पीजीडीसीए कर ली गई और नौकरी लगनी है हमें। अब पीजीडीसीए जो डिग्री इधर उधर से लेके आ जाते हैं लोग, उनको फिर ये जो सी प्लस प्लस है, जावा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आपके पास में कंप्यूटर साइंस की अच्छी डिग्री है, आपने उसमें पढ़ाई कर रखी है, तो सेकंड पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो लोगों के 40% मार्क है वो सेकंड पेपर जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है उसके अंदर नहीं आ पाए थे। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि दोनों पेपर को बहुत अच्छे से करते हुए चलना है। फिलहाल के टाइम पर अभी 3 महीने एग्जाम के लगभग बच रहे हैं। आज हो गई 21 तारीख और 3 महीने आपके पास एग्जाम के बच रहे हैं। 3 महीने के अंदर अपने को किसी भी प्रकार की नई मोटी किताब है, पेनोरमा जैसी, वो नहीं उठानी है। राजस्थान जीके के लिए आपने पहले से जो पढ़ रखा है उसी का आपको बार बार रिवीजन करना है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो बहुत ही शॉर्ट्स एंड प्रिसाइज जो नोट्स है राजस्थान जीके के, वो धुरीना पर आपको मिल जाएंगे, गुरु नोट्स पर आपको मिल जाएंगे, वो आप अपने को देखने हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है सेकंड पेपर की। तो जहाँ से भी आपने पहले पढ़ा है, आपने इंजीनियरिंग करी है या फिर अभी भी आपको जो भी कोचिंग अच्छी लग रही है, वहाँ से आप सेकंड पेपर तैयार कर सकते हैं। जीके का पेपर है वो आप धुरीना से तैयार कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम के बारे में जाना कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी आयु क्या है, कौन कौन एग्जाम दे सकता है, एग्जाम कब होगा और एग्जाम में कितनी जो पोस्ट है वो निकलेगी। ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में देखी। और ये बिना सीईटी की जो भर्ती है वो आने वाली है बहुत ही जल्दी, अगले 4 से 5 दिन में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और नई एग्जाम के साथ। धन्यवाद।